बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, मैं समझता हूँ कि आज के पाकिस्तान के लिए और आज की मुस्लिमा के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है। अल्लामा ने आज से तकरीबन 100 साल पहले फरमाया था कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। ये पार्लियामेंट होगी तो हम तकरीर करेंगे और ये मुल्क होगा तो हम इसमें रहेंगे और हम सियासत भी करेंगे, सब कुछ होगा। मेरा यकीन नहीं, ईमान है कि पाकिस्तान ता क़यामत रहेगा। वजह उसकी ये है, इंशाअल्लाह वजह उसकी ये है कि ये मुल्क कलमा शहादत पे बना है और चूंकि कलमा तक क़यामत रहेगा और उसके बाद भी रहेगा तो पाकिस्तान भी रहेगा। लेकिन इस दौरान जो चैलेंजेस आते हैं कौमों का पता, जनाबे चेयरमैन साहब, इससे लगता है कि चैलेंजेस का सामना कैसे करते हैं। क्या आपस में मुश्त गिरबान रह के वो चैलेंज का मुकाबला करते हैं या उनको यह अंदाजा हो जाता है कि अब दुश्मन हमारे घर की आंगन तक पहुंच गया है, अब हमने आपस में मिलकर खड़े होना है। पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है कि जब भी हमारी सर थोड़ी सी मेहरबानी फरमाएं कि जब भी पाकिस्तान की कौमी गैरियत, कौमी हमियत को चैलेंज किया गया है, कौमी गैरत को ललकारा गया है, तो हमने एक ही जवाब दिया है कि गैरत है बड़ी चीज जहाने तगदो में, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। मैं उस शहीद के बाप के साथ बैठा था, लेफ्टिनेंट दानियाल, जो मेरे इलाके में गांव में एक छोटे बच्चे की शहादत आई है। और मैं सबको ये कहूंगा, खासकर डिफेंस कमेटी को, स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस को, आप आइए, मैं आपके साथ, मैं आपका मेजबान हूंगा, आप मेरे मर्दान आइए और उस बाप से मिलिए। लेफ्टिनेंट उमर भाई, लेफ्टिनेंट दानियाल के वालिद साहब एयरफोर्स के, अता साहब एयरफोर्स के वो एक एयरमैन है, ही इज नॉट कमीशन ऑफिसर। तो जब मैं शहीद के वालिद के साथ ये ईद के दिनों में उसकी शहादत आई, मैं बैठा, उसके चेहरे पे जो दर्द था, उनको कर्ब था, और वो नक्शा भी बड़ा अजीब है कि घर के सामने, जिस तरह हमारे पश्तून इलाकों में हुजरा होता है, तो हुजरे के सामने एक कब्र है, कब्र मुबारक है उन वालिद साहब के, वालिद की भी और उनके बच्चे की भी, जिस पे पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है। मैं हैरान हूं कि ये वालिद कैसे हर सुबह उस झंडे का सामना करता होगा। मैंने उनसे एक लफ्ज पूछा, उसने अजीब सी बात की, उन्होंने कहा दानियाल न सिर्फ मेरा बेटा था बल्कि है, क्योंकि शहीद मरा नहीं करते, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, नहीं मरते शहीद लेकिन तुम्हें इल्म नहीं, अल्लाह कहते हैं वो मेरा बेटा भी था, मेरा राजदार भी था। और फिर उन्होंने एक लफ्ज अदा किया जिससे मेरा दिल कट के रह गया। शहीद के वालिद ने कहा कि दानियाल एक ख्वाब था। बस ये बाप समझ सकता है अपने बेटे के जज्बात। तो मेरे चेयरमैन साहब, मैं आज ये कहना चाहता हूं कि जब ये जंग हम पे थोपी गई, बड़ा इंटेंस माहौल था, आप सबको वो याद होगा। और चंद लम्हात मेरे इस 12-13 साल की पार्लियामानी जिंदगी में ऐसे हैं जिस पे मैं फख्र कर सकता हूं कि मैं पार्लियामेंटेरियन। बहुत से ऐसे भी हैं जब हम एक दूसरे को गाली देते हैं, जब एक दूसरे के मुश्तगरेबान होते हैं, जब हमें किसी को मारने आते हैं तो हम अपने आप को मार रहे होते हैं, और जब हम किसी को गालियां दे रहे होते हैं उसको नहीं, अपने आप को दे रहे होते हैं। काश हम उसको समझ सकें। वक़ूलु लिन्नास हुस्ना, अल्लाह कहते हैं, क्योंकि गाली तब दी जाती है जब दलील ना हो। लेकिन ये जो मरहला था, या हम तब बड़े, मैं समझता हूं बड़ा फख्र हमें महसूस हुआ जब हम कश्मीर के लिए यहां इकट्ठे हुए, जब फलस्तीन के लिए इकट्ठे हुए। जब ये हम पे मोदी ने जंग थोपी, उसका ये ख्याल था कि आपस में मुश्तगरेबान है। यहां से मैं कहता हूं जो शाहीन हमारा उड़ा है फजा में, जो मैं स्क्वाड्रन लीडर यूसुफ के घर भी गया हूं, जो शहीद उनके वालिद के साथ भी मैं जंग में बैठा, उनका वो शाहीनों को तक़वियत इस ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बने वान से मिली कि जब यहां कौम इकट्ठी हुई, मोदी को मैसेज मिल गया, राजनाथ को मैसेज मिल गया, अजीत डोवाल डॉक्ट्राइन की जो उसका राम राम सत्य है वो हुआ इस पार्लियामेंट के अंदर है। जब यहां से एक आवाज आई, वो ताकत फिर सर चढ़ के बोली अल्लाह की मदद से। एक तो मैं ये डिमांड करता हूं, इस पूरी जंग में मेरे अपने घर में, इलाके में शहादत आई है मोहम्मद अयाज की, एयरफोर्स टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज। हमने तो कंधे पे
रख के जनाजा उनका दफनाया, सब कुछ किया। मैं फेडरल गवर्नमेंट से डिमांड करता हूं, डिफेंस डिवीजन से भी, और अपने वजीर आला जनाब गंडापुर साहब को भी मैं ये उनसे खुद भी कहूंगा, और मैं ये तवक्को रखता हूं कि मिलकर ये फेडरल और सूबाई हुकूमत मोहम्मद अयाज शहीद जो शहीद है इस जंग का, उसके नाम पे एक कैड कॉलेज, ताकि उस जैसे बहुत से मोहम्मद अयाज जो हैं उस कौम को मिल सके। मेरी डिमांड है कि मेरे इलाके तख्तबई में जहां उसका जनाजा आया है, इस जंग का शहीद है मोहम्मद अयाज, एक कैड कॉलेज उसके नाम पे वो बनाया जाए, उसी के नाम पे बने, और वजीर आजम साहब, आर्मी चीफ और मेरे वजीर आला गंडापुर साहब मिलकर उसका इफ्तिताह करें। दूसरी बात, चूंकि वक्त महदूद है तो मैं जी वाइंड अप करिए प्लीज। दूसरी बात देखिए, जहां सियासी मफाद की सरहद खत्म होती है, जहां सियासी मफाद की सरहद खत्म होती है, वहां रियासत की सरहद जो है वो शुरू होती है। हम ये जरूर फैसला कर लें कि मैं अगर किसी बात पे उमर अयूब को पॉलिटिकली हिट करता हूं, या अगर किसी बात पे उमर अयूब साहब जाके हिट करते हैं परवेज अशरफ साहब को, तो सियासी मफाद तो ठीक है, लेकिन अगर उससे मेरे मुल्क का मफाद हिट होता है फिर वो नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अपनी जंगों को हार में ना बदलें, जो हम जीत चुके हैं वो जंग अब एक्नॉलेज करें। 2019 में हमने मजबूत जवाब दिया, आप मेरी बात से इख्तिलाफ जरूर रखिए, लेकिन जब हमने जवाब दिया, जिस तरह आज हमारी एयरफोर्स लड़ी, उस दिन भी हमारी एयरफोर्स लड़ी। आज अगर बोझ इमरान खान साहब में कोई बात उधर से आती है तो उसका फिर दोष हमारी पाक फौज पे, हमारी एयरफोर्स पे भी आएगा। वो जंग हम सब ने मिलकर जीती थी, जवाब हमने मोदी को उस वक्त भी दिया था। अभिनंदन जब गिरफ्तार हुआ, उसके बाद यहां ज्वाइंट सेशन था, पीएम इमरान खान साहब ने यहां बात की कि हम वापस करें। क्या खान का इलेवे का डिसीजन था? नो, ये डिसीजन हमेशा एस्टैब्लिशमेंट, डिफेंस फोर्सेस, वक्त की हुकूमत मिलकर करते हैं। यहां मोहतरम शहबाज शरीफ साहब भी थे, मोहतरम बिलावल साहब भी थे, मैं खान आसिफ जरदारी साहब भी शायद होंगे, तमाम लीडरशिप, मौलाना साहब के बरखुरदार थे उस ऐवान में, तो मौलाना साहब नहीं थे। सब ने वो जो डिसीजन लिया, अवाम में किसी ने उसको उस तरह से ना क्रिटिसाइज किया, ना उसके बाद पॉइंट उस पर उठाया, बल्कि हमने उसको एक्नॉलेज, सब पूरी कौम ने किया कि मैदान जंग में हम जंग में आपको शिकस्त देते हैं, और इखलाक की भी शिकस्त दे देंगे। जब पकड़े जाते हैं इज्जत से वापस भी करना जानते हैं। जेनेवा कन्वेंशन के तहत प्रिजनर ऑफ वॉर्स को जो राइट्स हासिल है उसको हम जानते हैं। इसी तरह आज जो ये हम जंग जीते हैं, मेरा नुक्ता यह है कि जंग के बीच में ट्रंप तब आया जब हिंदुस्तान को मार पड़ी, जब उन्होंने हमला किया तब नहीं आया था, जब उनको मार पड़ी वो मैदान में आया। आज भी जी कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए। आज भी दुनिया ने एक्नॉलेज किया है कि ये जंग हम जीते हैं। दुनिया में हमारा सर फख्र से बुलंद हुआ है, हमारे आर्म फोर्सेस का, हमारे शुहदा का, हमारे शाहीनों का। तो अगर हमारी तरफ से ट्रंप के लिए ये नॉमिनेशन आती है तो इसका मतलब यह है कि क्या जंगबंदी हमने करवाई? नो, हम जंग पसंद करने वाली कौम नहीं, हम अमन पसंद कौम है, लेकिन हम अपना दिफा करना जानते हैं। जब भारत ने रिक्वेस्ट की, भारत की रिक्वेस्ट पे ट्रंप मैदान में आया, उसने अमन जो है वो कायम किया या उसने जंगबंदी करवाई, तो अगर किसी का बनता है उनका बनता है। इसलिए आखिर में फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि जंगें कौमें लड़ती हैं, फौजें नहीं लड़ती। जब डिप्टी स्पीकर साहब, आखिरी मिनट में चल रहा, आपकी तवज्जो चाहता हूं कि जब कौम और फौज साथ थी तो 65 में हमने दुश्मन को तहकीक किया। जब कौम और फौज साथ थी तो हमने 19 में दुश्मन को जवाब बस भरपूर दिया। जब कौम और फौज बदकिस्मती से साथ नहीं थी, 71 का सानिया हुआ। आज जब कौम और फौज साथ है, हमने फिर हिंदुस्तान को मारा है। शुक्रिया। खुदारा कौम को साथ लीजिए, कौम का लीडर इमरान खान है, उसको बाहर आने दीजिए। जो फासले पैदा हो रहे हैं या हुए हैं इदारों में और अवाम में, वो एक आदमी खत्म कर सकते हैं जब उसने कह दिया कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है। इंशाल्लाह ये मुल्क और इसके इदारे और कौम वापस बाहम शेर व शक्कर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।